स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी अपडेट मैं लेके आ चुका हूं सेना भर्ती देखने वाले सभी लड़कों के लिए। जी हां, एक गलती और सेना भर्ती से बाहर निकाल दिए जा रहे हैं युवा। क्या गलत कर रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। और सावधान हो जाए भर्ती देखने से पहले, अगर आप भी आर्मी की कोई भी भर्ती देखते हैं जैसे जीडी, ठीक है। तो सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। जो अपडेट हमारे द्वारा दी जा रही है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया बिपिन रावत द्वारा है। और सबसे जानने वाली बात यह है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कुछ लड़के गलत करते हैं या कुछ गलत यूज करते हैं डॉक्यूमेंट या कुछ इनके गलत पाया जाता है तो इन्हें ग्रुप से अलग निकाल के रिजेक्ट करके या ऐसे ही भगा दिया जाता है, ठीक है। या उन्हें लास्ट में जाके रिजेक्ट का सर्टिफिकेट देके भगा दिया जाता है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ सभी लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100%। अगर आप भी रैली भर्ती देखते हैं तो ये बातें, जो 4-5 बातें हैं, उसे आपको देखना जरूरी है, नहीं तो आप लोग की भी सारी पसीने खून की मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जो स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कंटिन्यू देखते रहिएगा, ताकि आप भी अगर जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी की कोई भी भर्ती देखते हैं तो आपको दिक्कत ना हो सेना भर्ती में। तो क्यों लड़कों को रिजेक्ट किया जा रहा है, क्यों लड़कों को भगाया जा रहा है, उसका सारा रीजन हम बताएंगे और ए टू जेड आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि उन बातों को आप समझें और वैसी गलती आप दोबारा ना करें, ठीक है। तो आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। तो हाँ, अगर आप भी सेना भर्ती देखते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्या लिखा होगा? ज्वाइन इंडियन आर्मी। अगर आप भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपको सेना भर्ती की ए टू जेड जानकारी मिले, जैसे डॉक्यूमेंट, फिजिकल, मेडिकल एग्जाम, लाइव क्लासेस, ओपन रैली, टीए रैली, जनरल रैली, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, मतलब सारी जानकारी आर्मी के बारे में दी जाती है, सबकी हेल्प की जाती है, सब कुछ बताया जाता है, सबका डाउट क्लियर किया जाता है। तो फटाक से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिए, पसंद पक्का आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब इसमें है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में कन्वर्ट किया गया है हमारे माध्यम से, ठीक है। और चलिए आपको जो जो बता रहे हैं ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। ये सूचना सभी लड़कों के लिए है, ठीक है। सेना भर्ती देखने वाले सभी लड़कों के लिए आवश्यक सूचना है। अगर आप भी भर्ती देखते हैं जेसीओ रैंक पे, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, हवलदार, कोई भी जेसीओ रैंक पे आप भर्ती देखते हैं तो उनमें ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अगर आप ये गलती करते हैं तो, ठीक है। तो भर्ती देखने से पहले ध्यान रखें ये बातें, नहीं तो आपको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेना भर्ती से बाहर नहीं निकाला जाए तो इस पूरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, भर्ती का फॉर्म भरते समय, अगर आप भर्ती में होना चाहते हैं आर्मी में, तो भर्ती का फॉर्म भरते समय कुछ गलत ना डालें, कुछ गलत ना करें। कुछ लड़के क्या होता है 168 ही उनका हाइट होता है, 170 डाल के वो जीडी का देखने का फार्म तो डाल देते हैं, लेकिन जब वहां पे वो जाते हैं तो रस्सी पे उनको छाड़ दिया जाता है, उनको वहीं से भगा दिया जाता है, तो उनका जो सपना होता है टूट जाता है। तो आपकी 168 है तो आप ट्रेडमैन या क्लर्क या मतलब नीचे की तैयारी करो जिसमें कम पोस्ट हाइट लगती है, ठीक है। और हाँ, कभी कभी क्या लड़के करते हैं कि नाम ही गलत डाल देंगे। क्या नाम ही गलत डाल देंगे? अपना ही नाम या स्पेस या कुछ डॉट लगा देंगे, मतलब कुछ भी वो आर्मी के फॉर्म में ऐसा लगा देते हैं ना, वहां पे जाकर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, छाड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसी 10 बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है अगर भर्ती देखते हो तो। आप चाहे पहली बार आर्मी की भर्ती देखते हो, चाहे दूसरी बार आर्मी की भर्ती देखते हो, चाहे तीसरी सर्टिफिकेट से आर्मी की भर्ती देखते हो, लेकिन अगर इन बातों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पक्का भगा दिया जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पिछली भर्ती में बिहार के लड़कों के साथ हुआ था, तो वही मैं सारी बातें सोचा कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूं, ठीक है। दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना अनिवार्य होता है। कोई भी अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, फर्जी डॉक्यूमेंट हुआ, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट हुआ, तो वहां पे छाड़ दिया जाता है और किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेके नहीं जाएंगे। पिछली बार एक लड़का प्रिंट आउट 2 कॉपी लेके चला गया था, वो ओरिजिनल लेके नहीं गया और उसके दोस्तों ने उसे बताया भी नहीं, उसको वहीं से भगा दिया गया, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती हैं। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके भी जाना रहता है और 2 कॉपी तो जरूरी होता ही होता है, वो भी लेके जाना पड़ता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिए। तीसरी बात है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिजिकल के दौरान, यहाँ पे क्या है, फिजिकल के दौरान, ठीक है, फिजिकल के दौरान चेकअप, अपना ध्यान, ठीक है, अपना ध्यान ना भटकाएं, ठीक है, नहीं तो वहीं पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या अक्सर लड़कों का आइज टेस्ट भी होता है, तो आप लोग को कंसंट्रेट करके आंखें इधर उधर घुमानी रहती है, मतलब अपना फोकस अगर फिजिकल के चेकअप के दौरान अगर नहीं रखेंगे तो आर्मी वाले इतने दिमाग के वो होते हैं ना कि आपको कोई ना कोई नुक्कड़, कोई ना कोई गलती निकाल के हटा देंगे, क्योंकि लड़कों की वहां कमी नहीं होती है, ठीक है। तो अपना ध्यान मत बटाइएगा, इसकी वजह से पक्का लड़के छट जाते हैं। वहां पे कई लड़के छट चुके हैं, मुझे बता चुके हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना जरूरी है।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखने वाली है, ठीक है। ध्यान रखने वाली क्या है, मेडिकल के दौरान अपने शरीर के हर एक अंग को साफ रखें, ठीक है। कोई भी गलत हरकत करके ना जाएं। और सबसे अच्छा ये रहता है एक बार आप अपना भर्ती देखने से पहले नॉर्मल मेडिकल करा लें। एक लड़के को किस लिए छांटा गया, ठीक है, जो उसका टॉयलेट करने का भाग होता है वो जब खोलते हैं ना, मतलब खोल के ऐसे छोड़ना रहता है तो पूरा बराबर नीचे तक आ जाता है। तो वो जब नहीं आया तो उसको वहां पे भी दोबारा कहा गया कि अगर इससे ठीक नहीं होगा तो फिर तुम्हें छाड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी फेस हो जाता है, तो आप लोग कुछ ऐसी हरकत करके मत जाइएगा तो आपके शरीर के चेकअप में दिक्कतें हों और आपको वहां से भगा दिया जाए। अक्सर छोटा सा पॉइंट के लिए वो लोग रिफर कर देते हैं और छाड़ देते हैं, तो लड़के वहां से डिमोटिवेट होकर घर आना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे लोग डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लोग सारा डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, ठीक है, कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मान्यता प्राप्त या डुप्लीकेट, मान्यता प्राप्त है ना, डुप्लीकेट तो नहीं है ना डॉक्यूमेंट। तो मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे मोहर, सिग्नेचर, मान्यता प्राप्त, सेंट्रल बोर्ड द्वारा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। गांव का सरपंच का ले जाते हैं तो उस पर सिग्नेचर मोहर जरूर होना चाहिए उसका, ठीक है। और हाँ, सर्टिफिकेट ले जाते हैं, अनमेरिड सर्टिफिकेट ले जाते हैं, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो लगता है ना सही सही होना चाहिए, क्या सही सही होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, चलिए आगे देख लीजिए। एग्जाम के बाद जब एग्जाम के बाद आप लोग का कट ऑफ मेरिट लिस्ट आती है, कट ऑफ मेरिट लिस्ट आती है। आज तो सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं बता रहा हूँ, जब सिलेक्शन प्रोसेस साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्पैच के दौरान जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ओटीपी जैसा भी वेरिफिकेशन होता है आप लोग का, चेक करने के लिए कि आप लोग का डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल है क्या फर्जी नहीं है, आपने सर्टिफिकेट कितनी बार यूज किया है, मतलब ऐसे कुछ डिटेल चेक करता है। और वहां पे मेन मुद्दा ये होता है कि आप लोग का अगर रेगुलर से आप लोग पढ़े होते हो, डॉक्यूमेंट सही होता है तो वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर वही दिक्कत हो जाती है, कभी कभी उन्हें लगता है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट है या पैसा देकर बनवाया है या इसका कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है, तो वहां पे वो लोग रिजेक्ट का स्लिप देके आप लोग को भगा देते हैं। और वहां पे आप लोग कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, क्या कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्लेन करते हैं तो एक ही रिजल्ट आता है, आप लोग को ऊंचे लेवल तक आप लोग का फिर से दोबारा चेक होता है। और जब दोबारा चेक होता है और कोई गलती आप लोग के मिलती है तो आप लोग को सीधा जेल भी भेजा जा सकता है। तो आप लोग कंप्लेन ना करें, अगर आपको आर्मी वाले छाड़ते हैं तो आप सिंपली वहां से घर को रिटर्न हो जाएं और दूसरा रास्ता देखें, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई आपका दयाद है या बगल का पड़ोसी है केस वगैरह कर देता है तो फिर वहां से आपका पुलिस वेरिफिकेशन अटक जाता है और आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, ठीक है। फिर आप लोग का ट्रेनिंग होता है और उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है, क्या उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है और लड़का पूरे ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी पे जब चला जाता है तो ये सारी समस्याओं से उसका समाधान हो चुका होता है। अब कितने लड़के हैं भर्ती होने के बाद भी क्या हमें कोई रिकॉर्ड निकाल के भगाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भर्ती एक बार हो गए तो हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैंने बताया, मैंने सब कुछ पता कर चुका था इसके बारे में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर डाल दूं। आई होप कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दिल पे हाथ रख के लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि जितने भी सेना भर्ती के आपके दोस्त भाई बंधु तैयारी करते हैं वो भी इस जानकारी से चूक न जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग का और भी कोई पर्सनली क्वेश्चन है तो आप हमें सिंपली इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे कभी हम मोबाइल नंबर भी दे देते हैं अगर लड़के रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम अगर यूज करते होंगे तो लिखेंगे RAKESHSY नंबर में 2, ठीक है। सर्च करके फॉलो करेंगे तो मैसेज का ऑप्शन दे देगा RAKESHSY 2, ठीक है। सर्च करके फॉलो करेंगे तो मैसेज का ऑप्शन दे देगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे लाइव क्लासेस भी चल रही थी और चल रहेंगी, तो उसी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी होंगी या चैनल पे पड़ी होंगी या आर्मी GD लाइव क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप लोग वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस ले सकते हैं जो अगले महीने का एग्जाम है, ठीक है, आर्मी का। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से आएंगे अच्छी जानकारी के साथ।